प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन और जापान के दौरे पर हैं और पीएम मोदी के इस दौरे पर सभी की नजरें टिकी हुई है। पीएम मोदी का ये दौरा दोनों देशों में आज से 1 सितंबर तक चलेगा और इसी बीच पीएम मोदी के इस दौरे पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। सपा चीफ ने इतना तक कह दिया है कि देश की सुरक्षा और समृद्धि से समझौता नहीं होना चाहिए। सपा चीफ अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि जापान से संबंध बनाए और वहां जा रहे हैं तो टोक्यो भी होकर आए, लेकिन जो चीन हमारे देश की भूमि और बाजार हड़प रहा है उससे 24 घंटे सतर्क रहें। विदेश नीति वैश्विक शांति और वैश्विक समझौते को बढ़ावा दे रहे हैं, इसके साथ ही टकराहट हो रही है। कोई भी वैदेशिक समझौता नहीं और साथ ही सुरक्षा और समृद्धि से समझौता नहीं होना चाहिए। बता दें कि पीएम मोदी का जापान और चीन का दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर 50% टैरिफ लगा चुके हैं, जिसका सीधा असर भारत की इकोनॉमी पर होने की आशंका जताई जा रही है। टोक्यो पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री के साथ भारत जापान आर्थिक मंच से हिस्सा लिया और इस दौरान टेक्नोलॉजी और साथ ही इनोवेशन को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि जापान टेक पावर हाउस है और भारत एक टैलेंट पावर हाउस है। यूपी के अलीगढ़ में नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है और अवैध रूप से सड़कों पर अतिक्रमण किया गया। नगर निगम ने अलीगढ़ द्वारा लगातार अभियान चलाकर जगह जगह अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सामान को जब्त करते हुए अतिक्रमण को जब्त करके उसे मुक्त करा दिया है। और इस क्रम में कल नगर निगम की टीम ने थाना सिविल लाइन इलाके की मिगछा पुल के पास लगे अवैध रूपों से सड़कों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ नगर निगम ने चाबुक चलाया और जिसके तहत रोड पर कब्जा करने वाले फल विक्रेता और अवैध सामान बेचने वाले का सामान भी जब्त किया गया। यूपी के बलरामपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 42 बीघा फसल ट्रैक्टर से रौंदी गई है और किसान की मेहनत पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। बलरामपुर क्षेत्र के अंतर्गत प्रशासनिक लापरवाही और भ्रष्टाचार का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। गांव के किसान की करीब 42 बीघा जमीन पर धान लगाया। धान और अरहर और उड़द की फसल को अचानक से ही ट्रैक्टर से रौंद दिया गया। ये कार्रवाई पुलिस और राजस्व विभाग की मौजूदगी में हुई। इसके साथ ही ना कोई यहाँ पर लिखित आदेश मौजूद था और ना ही किसी अधिकारी ने दस्तावेज दिखाया। पीड़ित किसान ने बताया है कि महीनों की मेहनत और लाखों रुपए की लागत से उसकी फसल तैयार थी और रविवार को अचानक से 60 ट्रैक्टरों के साथ लेखपाल कानूनगो और थाना पुलिस मौके पर पहुंचे और पूरी फसल को नष्ट कर दी। जब किसान ने आपत्ति जताई तो पुलिसकर्मी ने उसे धक्का देते हुए हट जाने को कहा। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि खड़ी फसलों को बिना साक्ष्य आदेश और वैधिक प्रक्रिया के नष्ट नहीं किया जाएगा और इसके बावजूद भी बलरामपुर में खड़ी फसलों को ट्रैक्टर से रौंदा गया है। ये न केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है बल्कि किसान के अधिकारों का भी हनन माना जा रहा है। हमारी पैतृक संपत्ति थी जो हमारी बुआ ने फर्जी वसीयत कोर्ट रचित वसीयत बनाकर 1993 में जमीन अपने नामे करा ली, जिसमें हमारे 2 बाबा को दर्शाया गया, एक कमलादेवी रमेश्वर सिंह, एक कमलादेवी सुमेश्वर सिंह। एक कमलादेवी सुमेश्वर सिंह जो है फर्जी बनाया गया है। ये हमारी बुआ ने फर्जी बना लिया। उस समय जब इन्होंने बनाया, हमारे पिताजी लखनऊ पढ़ाई कर रहे थे, मौके पे गांव पे नहीं रहते थे। उस समय 93 में दादी हमारी एक्सपायर हो गई, बाबा रहते, दोनों बुआ रहती थी। इन्होंने फर्जी तरीके से जमीन अपने नामे करा ली। जब हमारे बाबा एक्सपायर हो गए तब हमारे पिताजी ने यहाँ गाँव पे आए तो उनको जानकारी मिली कि जमीन जो है 80 बीघे हमारी बुआ के नामे चली गई। उन्होंने फर्जी वसीयत नामे की कापी लेकर वसीयत कंसलेशन सीजीएम के यहाँ मुकदमा दायर कर दिया। मुकदमा दायर किया जो विचाराधीन है अभी भी। 2013 में हमारा सिविल जज के यहाँ एक पक्षी आदेश हुआ जो वसीयतनामा कैंसिल हो गया था, वो चला गया था जिला जज के यहाँ। जिला जज के यहाँ अपील में चली गई थी। अपील में फिर से उन्होंने रिमांड कर दिया सीजीएम के यहाँ, सिविल जज के यहाँ फाइल कि दोनों पक्षों को सुनकर पुनः इस पर कार्रवाई की जाए। जो हमारा मुकदमा इससे विचाराधीन है और विगत वर्षों से हमारे बाबा हमारे पिताजी का कब्जा उस जमीन पे चला आ रहा है। बीच में 2018 में स्टे आ गया था, जिससे 2-3 साल के लिए जमीन पड़ती पड़ी थी। गाजीपुर जिले में प्राथमिक विद्यालय में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। विद्यालय की प्रभारी प्रधानाध्यापिका सुमन गुप्ता छुट्टी के बाद से सभी कमरे बंद करके घर चली गई और जबकि कमरा नंबर 2 में 5 वर्षीय छात्र सोता रहा। करीब 2 घंटे बाद जब बच्चे की नींद खुली तो उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर पास से गुजर रहे ग्रामीण स्कूल की चारदीवारी फांद कर अंदर पहुंचे तो देखा कि बच्चा कमरे में बंद है और बाहर से ताला जड़ा हुआ है और ऐसे में ग्रामीणों ने दीवार पर लिखे मोबाइल नंबर से
फोन किया और जिसके बाद से ताला खुलवाकर बच्चों को किसी तरह से बाहर निकाला गया है। बंद कर देले रहे लोग। हाँ आ घरे आके अब लड़का के जुहाए लगल तो लड़का रहबे ना कइल। अब हाँ। सब यहाँ से छूटल के नहीं, हमने का लड़का कहाँ बा। हाँ तब स्कूल में बंद रहे तो प्रमोद लोहार का मेहरारू फोन कैली प्रमोद लोहार पर। हाँ तब आके यहाँ कहलन। हाँ तब भइल जानकारी कि नहीं लड़का स्कूल में बंद बा, तो सब वहाँ छूटल। हाँ मतलब बच्चे का हाल बेहाल हो चुका हाँ था। हाँ। आ लड़का हमारे एकदम सुस्त हो गए, रोवत माँ। जी लगभग कई घंटे से बंद था? 3 घंटा। तबीयत भी खराब हो चुका है बच्चे का। यूपी के लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। लखीमपुर खीरी जनपद के पुलिस और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से करीब 10 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के आभूषण और साथ ही बर्तन और इस्तेमाल किए गए मोटरसाइकिल, अवैध तमंचा और कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया है। बता दें कि बीते दिनों पुलिस अधीक्षक विवेक तिवारी ने पुलिस लाइन सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ा खुलासा करते हुए इस बारे में जानकारी दी है। आज 28/8/25 को संयुक्त टीम थाना नीमगांव और स्वाट टीम के द्वारा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इन अभियुक्तों के नाम चौधरी और मुश्ताक हैं और इनके 2 अभियुक्त जो मौके से फरार हो गए उनके नाम नन्हे और सुनील। इनके द्वारा बताया गया कि ये गैंग बनाकर विलेजेस में चोरी की घटनाओं को कारित करते हैं। इनके द्वारा नीमगांव थाना क्षेत्र में 7 और मैगलगंज थाना क्षेत्र में 2 घटनाओं को कारित किया गया है। टोटल जो इनके पास से रिकवरी हमारे पास हुई है वो अराउंड 10 लाख की ज्वेलरी है, जिसमें कि मंगलसूत्र, लॉकेट, नाक के फूल, कुंडल इत्यादि है। इनके पास से एक अवैध तमंचा भी बरामद हुआ है और एक बाइक भी बरामद हुई है। यूपी के मिर्जापुर में जमीनी विवाद को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है और मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। मिर्जापुर देहात क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें 2 पक्ष आपस में जमीन की बात को लेकर वाद विवाद और मारपीट कर रहे हैं। वीडियो की जांच कराई गई तो एक पक्ष और दूसरा पक्ष एक दूसरे पर आरोप जड़ रहे हैं, जिसमें दोनों पक्षों से कुल 3 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है, जिनका इलाज चल रहा है। दोनों पक्षों से तहरीर प्राप्त करके थाना देहात पुलिस लगातार इस पर कार्रवाई कर रही है। देहात का एक वीडियो सोशल मीडिया पे प्रसारित हो रहा है, जिसमें 2 पक्ष लोग आपस में जमीन के लिए वाद विवाद कर रहे हैं तथा मारपीट कर रहे हैं। इसकी जांच कराई गई तो ग्राम टाण में 2 पक्ष है। एक पक्ष कृपाशंकर बिंद है, दूसरा मल्लिका प्रसाद बिंद है। इन दोनों लोगों का जमीन के विवाद को लेकर आपस में वाद विवाद हुआ तथा हाथापाई हो गई, जिसमें एक पक्ष से 2 लोग चोटिल हैं, एक पक्ष से 1 लोग चोटिल हैं। इनका इलाज कराया जा रहा है। दोनों पक्षों से तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। शीघ्र ही इनमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। मुजफ्फरनगर शाहपुर थाना पुलिस ने जबरन धर्म परिवर्तन कराने और धोखाधड़ी से संपत्ति हड़पने के आरोप में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक नाबालिग को पुलिस ने संरक्षण में लेकर बाल कल्याण अधिकारी को सुपुर्द किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक गाड़ी, एक ट्रैक्टर और घटना में उपयोग किए गए उस तरह भी बरामद किया है। मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित ने 27 अगस्त 2025 को शाहपुर थाने में तहरीर दी थी। आरोप है कि गांव में के ही कुछ लोगों ने पिछले 3 सालों में साजिश रचकर उसका जबरन खतना करके धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की। इतना ही नहीं, आरोपियों ने धोखाधड़ी कर पीड़ित का ट्रैक्टर, कार और 100 गज का प्लॉट और करीब 50 लाख रुपए की जमीन अपने नाम करा ली और इसके अलावा 1 करोड़ रुपए से अधिक की जमीन बेचकर उनका पैसा भी हड़प लिया। पीड़ित की शिकायत पर थाना शाहपुर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने विशेष टीम गठित करके जांच पड़ताल आगे की शुरू कर दी है। शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर में एक किनौनी गांव पड़ता है, जिसमें एक नरेंद्र शर्मा नाम के व्यक्ति और दूसरे उस गुण ग्राम के तमाम संभ्रांत व्यक्ति द्वारा पुलिस पर कंप्लेन की जाती है। तो उसमें सीओ बुढ़ाना, SPRA और शाहपुर थाना प्रभारी की पूरी टीम इसमें लगती है, जांच की जाती है। तो इसमें पाया जाता है कि इस तरह से धर्म परिवर्तन करने का जो किया जा रहा था, उसी क्रम में जो है एक व्यक्ति नरेंद्र शर्मा का खतना भी किया गया था तथा उनकी सारी जमीन को उनको जो है बहला फुसला करके उनको नशा करा करके जो है
उसको अपने नामांतरण उसकी अपनी पत्नी के नाम करा लिया था, यामीन नाम का व्यक्ति। और मुख्य अभियुक्त जो यामीन है, जब उससे पूछताछ की जाती है उसने पूरा जुर्म स्वीकार भी किया है अपना, तथा उसने अपने बीवी के नाम पर 5 बीघा खेत नामांतरित करा लिया है। साथ ही साथ जो 2 बीघा जमीन थी उसको बेच करके प्लाटिंग का कुछ और 100 गज प्लाट अपने रिश्तेदार को दिया। साथ ही साथ एक अर्टिगा गाड़ी खरीदी उससे, साथ ही साथ एक ट्रैक्टर खरीदा उससे। तो इस प्रकार से जो है तमाम चीजें खरीद करके जो है उसने जो है अपने रिश्तेदारों के नाम पर, इसमें एक हाफिज शहनवाज नाम के व्यक्ति को इसका उसने खतना कराने में इस्तेमाल किया। साथ ही साथ इसमें नाई मुर्शीद का इस्तेमाल किया। मां वैष्णो देवी की यात्रा में हुए लैंडस्लाइड के बाद से मुजफ्फरनगर के 6 लोगों की भी इस लैंडस्लाइड में जान गई है। इसके साथ ही 12 वर्षीय कार्तिक की भी मौत हुई है। रामपुरी मोहल्ले के 23 साल की यात्रा की दौरान उनकी भी जान गई है, जिसमें से 5 लोगों के मरने की सूचना सामने आई है। बता दें कि 45 साल की ममता भी इसमें घायल हुई है और इसके साथ उनकी जान चली गई है। मुजफ्फरनगर के कई लोग लापता हैं और 14 से 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वैष्णो देवी का दर्शन करके ये नीचे उतर रहे थे और इस दौरान ये बड़ा हादसा हुआ। देखिए, कल तक तो ये पता था कि कार्तिक की मृत्यु वहां पर हुई है, जो वैष्णो देवी पर हादसा हुआ है, लेकिन आज पता लगा अभी रामपुरी मोहल्ले से 5 लोगों की और डेथ हुई। तो मुजफ्फरनगर से जो डेथ हैं वो 6 लोगों की डेथ वहां पर हो चुकी है और मुझे लगा काफी लोग एडमिट हैं वहां पे। 4 तो कार्तिक के परिवार के थे और यहाँ से पता लग रहा है कि शायद 25 लोगों से ज्यादा की टीम गई थी, जिनमें से 5 की डेथ हो चुकी है। तो काफी लोग घायल हैं। कल भी प्रयास किया था, गवर्नर साहब से बात की थी वहाँ मनोज सिन्हा जी से। अभी सांसद है जो जुगल किशोर, उनसे बात हुई है। किसी तरह से घायलों का उपचार ठीक हो जाए और जो डेथ हो चुकी है वो डेड बॉडी वापस आ जाए। यूपी के संभल में जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और कई थानों की पुलिस फोर्स के अलावा आरआरएफ और साथ ही पीएसी बल भी तैनात किए गए हैं और इसके साथ ही शाही जामा मस्जिद की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है और सामाजिक तत्वों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। ड्रोन कैमरे से हर गतिविधियों पर पैनी नजर बनी हुई है। एएसपी राजेश श्रीवास्तव पुलिस फोर्स के साथ पल पल की नजर रख रहे हैं। संभल हिंसा की न्यायिक जांच रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपे जाने के बाद से आज पहली बार जुम्मे की नमाज अदा की गई। संभल सदर इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मैंने जो पहले वो करा है हम लोगों से डिपेंड रखें। प्रॉपर हम लोगों ने क्लोज वॉच सब दिया और अभी तक कोई ऐसा इन्फ्लुएंस इनपुट नहीं है। पूर्ण शांतिपूर्ण ढंग से हर चीजें होंगी। किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं? ऑलरेडी 163 बीएनएस यहाँ लागू है। उसके तहत जो शांतिपूर्ण ढंग से सामाजिक ताना बना है वो बना रहे, इसके लिए सब दिशा निर्देश पूर्व से प्रदत्त है। उसी के तहत सारी कार्रवाई जा रही है। प्रॉपर हर जगह हम लोग का रूटीन डिप्लॉयमेंट है जो पहले वो करा है हम लोगों से डिपेंड रखें। प्रॉपर हम लोगों ने क्लोज वॉच सब दिया और अभी तक कोई ऐसा इन्फ्लुएंस इनपुट नहीं है। पूर्ण शांतिपूर्ण ढंग से हर चीजें होंगी। किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं? ऑलरेडी 163 बीएनएस यहाँ लागू है। उसके तहत जो शांतिपूर्ण ढंग से सामाजिक ताना बना है वो बना रहे, इसके लिए सब दिशा निर्देश पूर्व से प्रदत्त है। उसी के तहत सारी कार्रवाई जा रही है। प्रॉपर हर जगह पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक सभी जगह कुदरत ने अपना कहर बरपाया हुआ है और बात अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद की करें तो यहाँ भी कई दिनों से मौसम सुहाना है। यहाँ रुक रुक कर बीच बीच में जहाँ बरसात हो रही है, वहीं सूर्यदेव भी समय समय पर अपना दर्शन देकर गर्मी को लगातार एहसास करा रहे हैं। सुबह से हो रही बरसात के चलते मानो ये बरसात मुसीबत की बरसात बन गई है, क्योंकि यहाँ के सभी गली मोहल्ले और बाजारों की सड़कें पानी से जहाँ लबालब है तो वहीं आम जनता के घरों में रहने को अब मजबूर हो रहे हैं। बात अगर बिजली पानी की व्यवस्था की करें तो बरसात के चलते पूरी की पूरी तरह से बिजली व्यवस्था ठप हो गई है। हालत ये है कि जहां देखो शहर में पानी ही पानी नजर आ रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि मौसम को देखने पर लगता है कि आज शायद ही मौसम खुल पाएगा। आम नागरिकों की माने तो मौसम सुबह से ही बहुत खराब है, जिसके चलते घरों से बाहर आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। काम पे जैसे जाते हैं तो आज बिल्कुल भी कोई काम पर मजदूरी पर नहीं गया, क्योंकि सड़कें पानी से भरी गई है बिल्कुल। पिछले दिनों सर गर्मी हो रही थी अच्छी, लेकिन आज सुबह से बहुत भारी बारिश है। बारिश से मौसम सुहाना हो चुका है। हाँ, मौसम सुहाना हो चुका है बारिश से। सड़कों पर कैसा पानी भरा हुआ? सड़कों में बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है। निकलने में बहुत दिक्कत हो रही है। आने में जाने में बहुत दिक्कत है। ड्यूटी नहीं, काम पर नहीं, कोई कहीं भी नहीं जा पा रहा है, इतनी तेज बारिश है। मौसम तो सर बहुत सुबह से खराब है और बारिश भी बहुत तेज है यहाँ पे और आने जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। काम पे जैसे जाते हैं तो आज बिल्कुल भी कोई काम पर मजदूरी पर नहीं गया,
क्योंकि सड़कें पानी से भरी गई है बिल्कुल। पिछले दिनों सर गर्मी हो रही थी अच्छी, लेकिन आज सुबह से बहुत भारी बारिश है। बारिश से मौसम सुहाना हो चुका है। हाँ, मौसम सुहाना हो चुका है बारिश से। सड़कों पर कैसा पानी भरा हुआ? सड़कों में बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है। निकलने में बहुत दिक्कत हो रही है। आने में जाने में बहुत दिक्कत है। ड्यूटी नहीं